हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रभात तिवारी आप लोगों को इस लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में लेके आया हूं। चंद्रमा खाना नंबर 6 में होता है, तो उसके क्या रिजल्ट्स होते हैं, उसके क्या उपाय होते हैं। अक्सर इस टॉपिक में कन्फ्यूजन बना रहता है कि हम क्या उपाय करें। उपाय में भी कन्फ्यूजन होता है और चंद्रमा खाना नंबर 6 में होता है तो कई प्रकार की कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैं लाल किताब 1952 का एक एक पंक्तियों को मैं यहाँ पे लाया हूँ और एक एक पंक्तियों को पढ़ के आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, हर एक चीज़ आपको बताऊंगा। आइए चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। दोस्तों, जब भी चंद्रमा खाना नंबर 6 में आता है, यानी खाना नंबर 6 ये है, ठीक है। हम लाल किताब कुंडली की बात करें तो लाल किताब में जो है राशियों का जिक्र नहीं है, कहीं ना कहीं केवल खाना नंबर से ही हम देखते हैं। यानी कि खाना नंबर 1 को ही मेष राशि मान लिया गया है और 1 नंबर दे दिया गया है और 1 से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अपनी कुंडली में भी अगर लाल किताब कुंडली को बनाना चाहते हैं तो सीधे तौर पर आप अपनी कुंडली बनाइए और जो भी राशियां हैं बस राशियों को मिटा दीजिए, हटा दीजिए। और जो यहाँ पे खाना नंबर 1 है यानी कि फर्स्ट हाउस है, वहाँ पे 1 नंबर लिख दीजिए और बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिख देंगे और ग्रह वहीं पे रहेंगे, तो वो आपकी लाल किताब कुंडली बन गई। और आप सीधे आ जाइए खाना नंबर 6 में, यहाँ पे चंद्रमा है तो उसका रिजल्ट के बारे में बात। भूखे की माता व खारा कड़वा पानी, यानी कि जो भी जातक का खाना नंबर 6 में चंद्रमा होता है उसकी माता की जिंदगी एक धोखे की तरह जाती है। चैन सुकून उनके जीवन में नहीं रहता है, कहीं ना कहीं कष्टमय जीवन जाता है। और खारा कड़वा पानी, खाना नंबर 6 को खारा कड़वा पानी कहा गया है क्योंकि चंद्रमा जो है पानी से संबंधित है और पानी जब यहाँ पे कड़वा हो जाएगा, खारा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं माना जाता, वो पीने योग्य नहीं माना जाता, यानी खराब रिजल्ट उसको माना जाता है। एवज तुझको दुनिया है तेरा ही देता, नहीं पहले की गर तू कर देखने की। कहने का मतलब यह है कि आप जो भी कर्म करेंगे उसके एवज में आपको दुनिया उसका फल देगी। जैसे आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आपको सैलरी मिलेगा, आप उम्मीद भी कर सकते हैं कि मैं आप काम किया हूं तो हमको सैलरी मिले, और आपको जो दुनिया में आपको मिलना है वो मिलेगा भी। लेकिन नेक्स्ट कहता है नहीं पहले की गर तू कर देखने की। यदि आप नेकी अभी तक नहीं किए हैं तो नेकी करके देखिए। कि करने से यहाँ पे पंडित जी ने मना नहीं किया है। पंडित जी ने ये कहा है कि नेकी कर दरिया में जा। कहने का मतलब आप नेकी करिए और उसको भूल जाइए, उससे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। दूसरी चीज ये भी इसमें है कि खाना नंबर 6 में यदि चंद्रमा है, यदि आप अपने परिवार और रिश्तेदार को छोड़ के किसी को भी पैसा देते हैं, धन देते हैं उधार में, तो आपको उधार फिर वापस होता नहीं, वो पैसा आपको मिलता नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपसे पैसा वो लेता है वो बर्बाद हो जाता है, आपके पैसे देने के काबिल ही वो नहीं बचता है, यानी कि उसको भी नुकसान होता है और आपको भी नुकसान होता है। अब आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है, किसी को उधार देना है कि नहीं देना है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं। 8 दूजे बुध मंगल 12, मंगल हुई ना दौलत हो। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि 8 दूजे बुध मंगल 12, ठीक है। यहाँ पे 2 कंडीशन बन रहा है, ठीक है। एक तो मंगल मान लीजिए कि यहाँ पे आ जाए और बुध यहाँ पे आ जाए, ठीक है, पहला कंडीशन। यानी कि जब मंगल यहाँ पे आ जाए, बुध यहाँ पे आ जाए, चंद्रमा यहाँ पे हो, तो ये चंद्रमा के लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत होता है हर तरह से, ठीक है। और दूसरा कंडीशन ये बन रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए कि बुध आ जाए, ठीक है, तो बुध भी यहाँ पे आ जाए तो चंद्रमा के लिए बहुत मुसीबत होता है, क्योंकि बुध की यहाँ दूसरे घर की 25% दृष्टि होती है, खाना नंबर 6 पे वो दृष्टि पड़ती है। अब बुध जो है चंद्रमा का आपसी इन लोगों में शत्रुता है, तो चंद्रमा को ये कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत खराब हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे मंगल और बुध था तो यहाँ पे मंगल भी खराब हो गया, यहाँ पे बुध भी खराब हो गया आपसी संबंध बनने से। और वो जहर जो है खाना नंबर 6 में आया तो फिर वो जो है खाना नंबर 6 को और जहरीला बना देता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मंगल हुई ना दौलत हो, अगर ये कंडीशन बन जाता है तो किसी भी प्रकार का खुशियां आपके जीवन में नहीं रहता है और कहीं ना कहीं दौलत का भी नुकसानी होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं पैसे रुपए संपत्ति का नुकसान भी होता है। माँ बेटा ना दो कोई बैठा, पिता रोए खुद किस्मत हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो ना माता को सुख ना बेटा को सुख, पिता रोए खुद किस्मत, और पिता की किस्मत के लिए भी बहुत ही खराब हो जाता है। यानी कि हर तरह से अगर ये कॉम्बिनेशन बनेगा तो ये खराबियां आपको मिलेंगी। 4 12 8 34 मंदे, शुक्र केतु बुध मंदा हो। यानी कि खाना नंबर 4, खाना नंबर 12, खाना नंबर 8, यानी कि ये खाना नंबर 4 की बात कर रहा है, खाना नंबर 12 की बात कर रहा है और खाना नंबर 8 की बात कर रहा है, ठीक है। जब ये अगर मंदे हो जाए किसी प्रकार से, जैसे मंदा कब हो जाएगा, जैसे मंगल यहाँ पे आके बैठ गया, मंगल खाना नंबर 4 में क्या होता है, नीच का हो जाता है, ठीक है। खाना नंबर 12 कैसे मंदा होगा, वहां पे बुध बैठ गया आके, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये मंदा हो जाएगा 12 घर। खाना नंबर 8 कैसे मंदा होगा, बुध आके बैठ जाए यहाँ पे तो मंदा हो जाता है।
मंगल भी आगे बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं मंगल भी यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। केतु यहाँ पे आगे बैठ जाएगा तो भी ये मंदा हो जाएगा। कहने का मतलब खाना नंबर 4, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 किसी तरह से अगर मंदा हो जाए तो आपको कहीं ना कहीं 34 मंदे यानी 34 साल तक आपको जीवन में वो दुख तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। जो चीज़ें आप को चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसी चीज़ें होती हुई दिखाई नहीं देंगी और मुसीबत पे मुसीबत आपको देखने को मिलेगा। अब आगे चलते हैं। शुक्र केतु बुध मंदा हो, यदि आपकी कुंडली में किसी तरह से भी शुक्र केतु बुध मंदे होते हैं, यदि शुक्र आपका मंदा होगा तो कहीं ना कहीं आपका ससुराल का खानदान बर्बाद होगा और परेशान होगा। ठीक है, अगर केतु मंदा होगा आपकी कुंडली में, यदि चंद्रमा खाना नंबर 6 में है तो आपकी केतु है तो आपके पिता का खानदान बर्बाद होगा, पिता के खानदान पे मुसीबत आएगी। और कहीं ना कहीं बुध मंदा होगा तो कहीं ना कहीं माता के खानदान पे, माता के परिवार पे यानी कि आपके ननिहाल के परिवार पे समस्याएं देखने को मिलेंगी। ठीक है, उलट किंतु दिन 6 कोई तड़पे सफा घड़ी एक देता हो, कहने का मतलब इसका ठीक उल्टे एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट भी यहाँ पे बता रहा है कि अगर 6 दिन से कोई तड़पता व्यक्ति है, अगर खाना नंबर 6 में जिसका चंद्रमा है वो जातक उसके मुंह में अगर पानी डाल दे तो क्या होता है, वो जिंदा हो जाता है, यानी कि उसकी तबीयत ठीक हो गई। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बीमार व्यक्ति है, जो जिसको नजर लग गया है, बहुत दिनों से बीमार है, बीमारी का पता नहीं चल रहा है, अगर ऐसा इंसान दवा दे दे या तो उसके मुंह में पानी डाल दे या कुछ खाने पीने के लिए दे दे तो वो दवा जो है असर कर जाता है, वो पानी जो है उस पर असर कर जाता है और वो ठीक होने लगता है और ठीक भी हो जाता है। लेकिन कब, इसका वही कंडीशन है कि खाना नंबर 4, खाना नंबर 8 और खाना नंबर 12 अगर अच्छे हालात में है तो ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कुछ बुरे हालात में भी चीजें हैं, 50-50 है, तो भी ये चीजें असर करती है, लेकिन इसके लिए पूरा कुंडली का कॉम्बिनेशन देखना जरूरी है, तभी ये क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे। कुआं लगे 6, 12, 24, मुसाफिर पानी या खेती हो। दोस्तों 24 साल जो है चंद्रमा का उम्र है और 24 से का आधा करेंगे तो 12 होगा, अब 12 का आधा करेंगे तो 6 होगा, तो कहीं ना कहीं छठवां साल और 12वां साल और 24वां साल इस ये चंद्रमा का एक तरह से उम्र लिया जाता है। अगर इसमें आप किसी प्रकार से मुसाफिर पानी या खेती हो, मुसाफिरों के लिए आप पानी का व्यवस्था करते हैं या खेती के लिए पानी का व्यवस्था करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही मंदा असर होगा। हम तो ये कहेंगे कि 24 साल के पहले आपको नहीं करना है। क्या नहीं करना है, किसी भी मुसाफिर यानी राहगीरों के लिए रास्ते में आपको प्याऊ नहीं लगवाना है, किसी प्रकार का कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक यानी जो भी लिक्विड चीज़ें किसी भी प्रकार का आपको राहगीरों को नहीं देना है, नहीं तो ये हर प्रकार से बर्बादियाँ लाता है। दूसरा चीज़, अपने खेत के लिए आपको ट्यूबवेल नहीं लगवाना है, ठीक है, कुएं नहीं खुदवाने हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपको ये समस्या दे जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शमशान जाए कुल नहीं उस अपनी में मरे माया बरती हुआ, अगर आप ऐसा करते हैं तो बता रहे हैं पंडित जी यहाँ पे कि शमशान जाए कुल नहा उस अपनी मरे माया बिन बरती हो, यानी कि हर प्रकार से मुसीबत, हर प्रकार से नुकसान, हर प्रकार से कहीं ना कहीं घर में मृत्यु का भी होना कहीं ना कहीं जो है ये आ जाता है। तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार से 24 साल के पहले आपको राहगीरों को, ऐसा नहीं कहा गया है कि आप किसी को पानी मत पिलाइए, ठीक है, आप गेस्ट आपके यहाँ आए पानी पिलाइए, दूध पिलाइए, कोई प्यासा है अगर वो आपसे पानी मांग रहा है तो वो राहगीर नहीं है, ठीक है, जो आपके घर पे आ गया या आपके पड़ोस में है वो राहगीर, ये केवल राहगीरों के लिए बात किया गया है। ठीक है, मतलब जो रास्ते में जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जो राहगीर होते हैं वो केतु से संबंध होता है उनका। ठीक है, आप उनको पानी पिला दिए तो आप जो है चंद्रमा को आप केतु के हवाले कर दिए, ठीक है, तो वो मुसीबत हो जाएगा, क्योंकि केतु एक तो चंद्रमा यहाँ पे खुद कमजोर है, अब उसको केतु के हवाले कर दिए तो फिर क्या होगा, वो राहगीरों के लिए भी प्रॉब्लम होगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम होगा। राहगीर के जो पानी पी के जाएगा उसको भी शांति नहीं रहेगा, आपके पास तो जो मुसीबत आएगा वो आएगा ही। अब हम इसके उपाय के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब क्या उपाय होते हैं। अस्पताल या शमशान में आपको प्याऊ लगवाना है, प्याऊ लगवाना है, पानी पिलाना है, तो 2 जगह पंडित जी ने बताया है कि या तो आप अस्पताल में किसी प्रकार से पानी का व्यवस्था करवा दीजिए, प्याऊ लगवा दीजिए, वहाँ पे किसी प्रकार से अगर प्याऊ पानी का व्यवस्था करा देते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम होगा, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसका फिर मिलता है। दूसरा, यदि आप शमशान घाट में प्याऊ लगवा देते हैं, पानी पीने का किसी भी प्रकार से व्यवस्था कर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही बढ़िया उपाय होता है। हर प्रकार से जो मुसीबत आई है वो मुसीबत दूर होती है। ठीक है, और खरगोश पालने के लिए बताएं पंडित यहाँ पे, कोई भी आप खरगोश पाल सकते हैं। आपको जो है रात में दूध नहीं पीना है। खाना नंबर 4 में अगर चंद्रमा हो तो रात में दूध बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। आपको पिता को दूध पिलाते रहना है, पिता यानी बृहस्पति
अगर उसको आप दूध पिलाते हैं, चंद्रमा दूध क्या है, चंद्रमा, उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं बृहस्पति चंद्रमा को सपोर्ट करता है और जो है चंद्रमा आपका अच्छा होता है तो आपके जीवन में कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ होने लगती हैं। सूर्य मंगल बृहस्पति को मदद करना है, यानी कि सूर्य मंगल बृहस्पति से जो भी संबंधित वस्तु हैं मंदिर में दान करना है। मंदिर में दान करेंगे तो वो जो है खाना नंबर 2 में आएगा। ठीक है, आज जब भी बृहस्पति सूर्य मंगल खाना नंबर 2 में आएंगे तो ये 25% दृष्टि से चंद्रमा को मदद करेंगे, तो चंद्रमा को का यहाँ पे उत्तम रिजल्ट होगा। अगर किसी प्रकार से बृहस्पति चंद्रमा मंगल खाना नंबर 2 में आपकी कुंडली में है तो वो चंद्रमा को बहुत ज़्यादा नकारात्मक रिजल्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि अच्छा भी जो है यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए आप जो है, जैसे सूर्य की वस्तु क्या है, गुड़ है, ठीक है, उसके बाद मंगल की वस्तु क्या है, सौंफ है, और बृहस्पति की चने की दाल, यानी कि चने की दाल, गुड़ और सौंफ जो है आप मंदिर में रखते हैं 27 दिन 43 डेज, ये अगर रख देते हैं तो आपके लिए जो है बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, मैं अपने तरफ से हर प्रकार से इसको समझाने की कोशिश किया हूँ, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में भी आपको जो भी समस्या होगा उसको मैं दूर करने की प्रयास करूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट जरूर करके बताइएगा, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।